हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुकुल हाईटेक व्लॉग्स। सो आज हम बात करने वाले हैं लिफ्ट के एआरडी के बारे में। सो ऑलरेडी आज हमने दो लिफ्ट में एआरडी इंस्टॉल किया है। सो आई थॉट कि क्यों ना इसी टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। सो आज हम बात करेंगे कि एआरडी क्या होता है और एआरडी का क्या फंक्शन होता है, किस तरीके से एआरडी काम करता है और कितना ज़रूरी है लिफ्ट में एआरडी का लगा होना। तो एआरडी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है या फिर इम्पोर्टेंट पार्ट है लिफ्ट का, जिसकी वजह से कई बार जो पैसेंजर है वो ऑटोमेटिकली रेस्क्यू हो जाते हैं। तो एआरडी का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि जैसे आप ट्रेडिशनल कंप्यूटर पहले यूज़ किया करते थे, तो उस केस में क्या होता था, जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो यूपीएस कंप्यूटर में इंस्टॉल होता था। तो यूपीएस का काम क्या होता था कि जो आप काम कर रहे हैं वो आपका डेटा जो है वो क्रैश ना हो, फाइल कोई भी करप्ट ना हो। तो यूपीएस क्या आपको 15-20 मिनट का बैकअप दे देता था, जिससे कि आप जो काम कर रहे हैं वो अपना फाइल सेव करके इजीली अपना जो सिस्टम है डेस्कटॉप है शट डाउन कर सकें। तो सेम फंक्शन जो होता है एआरडी का होता है। एआरडी की जो फुल फॉर्म है वो आपको पता ही है, ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस। सो नाम से आपको पता चलता है कि इसका जो काम है वो पैसेंजर को रेस्क्यू करने का है। तो ये किस तरीके से फंक्शन करता है, जब आप लिफ्ट यूज़ करते हैं तो उस दौरान अगर पावर कट होता है तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही पावर कट होता है तो इमीडिएटली एआरडी जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो एआरडी कैसे काम करता है, उसमें 4 बैटरीज लगी होती हैं पावर बैकअप के लिए। एआरडी के अंदर 7 एच की 4 बैटरीज होती हैं छोटे एआरडी में। बड़ी लिफ्ट में जो हाई राइज सोसाइटी होती है वहाँ पे बड़ा एआरडी होता है, तो वहाँ पे बड़े साइज़ की बैटरीज होती हैं वहाँ एआरडी के अंदर। सेम फंक्शन जैसे यूपीएस करता था, आपके जो आपने अगर कंप्यूटर यूज़ किया होगा तो उसमें जो फंक्शन यूपीएस का होता था, सेम फंक्शन एआरडी का होता है लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट जैसे ही पावर कट होती है तो एआरडी जो उसके अंदर बैटरी होती है उसके बेस पे आपको 3 से 4 से 5 मिनट का पावर बैकअप दे देता है। उसमें क्या होता है, लिफ्ट जो होती है नियरेस्ट फ्लोर पे आ जाती है, प्लस डोर ओपन करके खड़ी हो जाती है। तो उस केस में क्या होगा, जो पैसेंजर अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो इजीली लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। इन केस किसी वजह से अगर पावर कट हो गया और लिफ्ट से आप बाहर नहीं आ पाए तो जो लाइट और फैन होते हैं लिफ्ट के अंदर, सो और प्लस आपका अलार्म होता है, इमरजेंसी बटन होता है, तो वहाँ तक उनको भी एटलीस्ट 15 से 20 मिनट की पावर सप्लाई एआरडी प्रोवाइड करता है। तो सेम जैसे कंप्यूटर में आपको टाइम मिल जाता था अपनी फाइल सेव करने का एंड अपना जो डेटा है उसको स्टोर करने का, सेम लिफ्ट में एआरडी का सेम फंक्शन होता है। लिफ्ट में अगर पावर कट हो जाती है तो एआरडी आपको रेस्क्यू होने का टाइम देता है, आप इजीली आपको रेस्क्यू कर लेता है। सो इसके अलावा आपकी अगर कोई क्वेरी है, आपने भी अपनी लिफ्ट में अगर एआरडी इंस्टॉल नहीं कराया तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड एआरडी जो है गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है किसी भी लिफ्ट में लगना। अगर आप बिना एआरडी के लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ इलीगल। और आपकी लिफ्ट में भी अगर एआरडी नहीं लगा हुआ है सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। जो छोटी G+4 की लिफ्ट होती है उसमें अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 हज़ार की कॉस्ट आती है। जो एआरडी होता है नॉर्मल, जो कि मिड सेगमेंट में आप ले सकते हैं, ना ज़्यादा एक्सपेंसिव और ना ज़्यादा चीप। तो 20-22 हज़ार का अच्छा एआरडी आप एक इंस्टॉल करा सकते हैं। एंड उसके अलावा बड़ी जो अगर लिफ्ट है तो 40 से 45 हज़ार का खर्चा हाई राइज बिल्डिंग में आता है एआरडी इंस्टॉल कराने में। अगर आपकी सोसाइटी में, आपकी घर की बिल्डिंग में या कमर्शियल बिल्डिंग में लिफ्ट में एआरडी नहीं तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस हाईटेक एलिवेटर। इसके अलावा भी आपको अगर नई लिफ्ट लगवानी है या फिर आपका कोई लिफ्ट का इशू है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस इफ़ यू आर इन दिल्ली एनसीआर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।